तो देखिए बच्चे, फिजिक्स 12th पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश इसके प्रभाव का अनुभव कर सकता हो। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र को हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो काल्पनिक रेखाएं होंगी उन्हें हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये प्लस आवेश है, इसके चारों तरफ का ये विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को हम इन रेखाओं के द्वारा बना रहे हैं। तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आगे देखो, नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो पहला गुण है इसका, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये धनावेश से शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी, ठीक है, निकलती हुई नजर आएंगी। ऋणावेश होगा तो उसकी तरफ ये जाती हुई प्रतीत होंगी। इसी तरह जैसे ये हमारे ये है, ये प्लस आवेश है, ये आपका माइनस आवेश है, तो प्लस से निकलकर माइनस पर ये समाप्त हो रही है। ठीक, तो ये हमारा पहला गुण है। दूसरा गुण देखो, यदि किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर रेखा की दिशा, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा बताती है। यानी कि यदि मैं यहाँ कोई बिंदु आवेश रख दूँ तो उस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ऐसे हो जाएगी। यहाँ कोई आवेश रख दूँ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी। तो ये लाइनें क्या बता रही हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, यह वहाँ रखे गए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती हैं या बल को दिखाएंगी। यदि रेखा वक्रीय है, इस तरह की रेखा है, तो वहाँ दिशा स्पर्श रेखा द्वारा दिखाई जाती है। जैसे मान लिया इस तरह की रेखा है कोई, जैसे मान लिया आप इसमें देखें, इस चित्र में यहाँ कोई आवेश रख दें, मैं यहाँ कोई आवेश रख दें तो इस पर क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी सीधे सीधे। यदि मैं यहाँ कोई आवेश रख दूँ तो उस पर क्षेत्र की दिशा किस तरह दिखाओगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्पर्शी बना देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कोई वक्रीय रेखा लिए, इस बिंदु पर आपको तीव्रता की दिशा देखनी है, तो क्या करें, इस बिंदु पर स्पर्शी खींच दें। स्पर्शी खींचने के बाद में जो इसकी दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी या बल की दिशा होगी। इस तरह इस बिंदु पर निकाल लें, यहाँ स्पर्शी खींच दें, इस बिंदु पर निकाल लें, यहाँ स्पर्शी खींच दें। तो ये इसकी सहायता से क्या बता सकते हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तीसरा गुण देखें इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व। यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थान पर अधिक होगी तथा किस स्थान पर कम। जहाँ रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहाँ तीव्रता अधिक होगी, जहाँ रेखाओं का घनत्व कम होगा वहाँ तीव्रता कम होगी। इसका मतलब देखें क्या है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक, अब इस पे मैंने यहाँ दो बिंदु लिए हैं, ए और बी। ठीक, आपको ये बताना है इसमें कि इस पर तीव्रता अधिक है या इस पर तीव्रता अधिक है, इन दोनों में किस पे तीव्रता अधिक होगी और किस पर कम होगी। ठीक, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनसे हम केवल इतना बता सकते हैं कि दो बिंदुओं या तीन बिंदु हों, इनमें से किस पर तीव्रता अधिक होगी और किस पर कम होगी। हम इन बिंदुओं पर इनके तीव्रताओं के मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो देखो हमें इस बिंदु पर रेखाओं का घनत्व देखना है। तो इसके लिए क्या किया कि मैंने कोई रिंग लिया है, इस रिंग को, इस बिंदु को केंद्र मानकर इस रिंग को रख दिया। अब इसमें देखते हैं इस रिंग के अंदर कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें होकर जा रही हैं इस रिंग के अंदर से? 3 लाइनें। इसको उठाकर आप यहाँ रखोगे, इसके रिंग के अंदर कितनी लाइनें होकर जा रही हैं? 1। तो जहाँ लाइनें अधिक होंगी वहाँ घनत्व अधिक होगा, जहाँ लाइनें कम क्रॉस करेंगे वहाँ घनत्व कम होगा। तो जब यहाँ रेखाएं देखो, यहाँ 3 रेखाएं जा रही हैं निकल के,
तो रेखाओं का घनत्व अधिक होगा, तो इस बिंदु पर तीव्रता अधिक होगी। यहाँ एक लाइन निकल के जा रही है, तो यहाँ रेखाओं का घनत्व कम होगा, तीव्रता भी कम होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें कि दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, क्यों नहीं काटती? क्योंकि वे काटती हैं, यदि वे काटती हैं तो कटान बिंदु पर यह प्रदर्शित होता है कि आवेशित कण पर दो दिशाओं में परिणामी बल लग रहा है, जो असंभव है। कोई भी बिंदु हो, उस पर कितने भी बल कार्य कर सकते हैं, लेकिन सबका परिणामी एक होगा। अर्थात एक बिंदु पर केवल एक ही परिणामी काम करेगा। तो देखो, इसमें मैंने एक रेखा ये ली है और एक रेखा ये ले ली, दोनों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा हुआ है। इस बिंदु पर कोई मैंने आवेश रखा। अब इस आवेश पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है, तो कैसे बताओगे? इस रेखा के द्वारा इस बिंदु पर तीव्रता ये होगी, इस रेखा के द्वारा इस बिंदु पर तीव्रता ये होगी। अब इस पर देखो दो परिणामी हैं, तो जब दो परिणामी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। नेक्स्ट देखें आप इसका 5वां गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब, यहाँ से मान ली यहाँ से कोई रेखा यहाँ से शुरू होती है इस तरह, और ऐसे चल के उसी बिंदु पर वापस आ जाती है, तो ये आपका बंद लूप है। तो ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इस तरह का लूप नहीं बनाती। ठीक, ये खुला लूप बनाती हैं। खुला कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास में ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, यहाँ से चलेंगी और यहाँ समाप्त होंगी, यहाँ से चलेंगी और ये समाप्त होंगी। ठीक, ये नहीं है कि यहाँ से चलकर घूम के यहीं से समाप्त होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ से चल के यहाँ समाप्त हो रही हैं, तो ये इस तरह के लूप होते हैं खुले लूप, ये बनाती हैं, ये नहीं बनाती। नेक्स्ट देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कण की सतह पर हमेशा लंबवत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे मान लिया कोई हमारे पास में ये आवेशित कण है, तो ये जो क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ये इस सतह पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, ये समकोण होता है। ठीक, तो हमेशा ये लंब में होती हैं ऐसी, इसमें जब भी निकलेंगी 90 अंश पे, जब भी समाप्त होंगी 90 अंश पे। ठीक है, 7वां गुण देखें, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। रेखाओं का यह गुण समान आवेश और प्रतिकर्षण के बल को प्रदर्शित करता है। देखो, ये दो आवेश ले ली मैंने प्लस प्लस, इनसे जो रेखाएं निकल रही हैं, ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं। जब ये रेखाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं और ये रेखाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या होगा, ये भी पीछे को हटेंगे, ये भी एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तो ये भी तो प्रतिकर्षित होंगे। तो ये प्रतिकर्षण का जो गुण है, ये हमने पहले पढ़ लिया, तो उससे ये गुण भी इससे सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट देखें, विद्युत क्षेत्र की रेखा एक तने हुए रबड़ बैंड की तरह व्यवहार करती हैं, जो लंबाई में हमेशा छोटा होना चाहती हैं। इस गुण के कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे मान लिया ये एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, प्लस पर से शुरू होकर माइनस पर समाप्त होगी। तो ये जो रेखा है, ये अपने आप को छोटा करने का प्रयत्न करेगी, अपने आप को छोटा करने का। जैसे एक रबड़ है, रबड़ को हम खींचती हैं, तो जब उसे रबड़ को खींचोगे तो क्या करेगी, सिकुड़ने की चेष्टा करेगी। तो इस तरह से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जब ये सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी, तो ये इस पर बल ऐसे लगाएगी, इस पर बल ऐसे लगाएगी। तो इस गुण के कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक,
तो ये थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण।